आज़ादी के बाद 70-75 साल में पहली बार हुआ है कि खाने वाली चीजों के भी। अगर कोई असली शेर था ना, जवाहरलाल नेहरू जी थे इस देश के असली शेर। असली शेर महात्मा गांधी जी थे। विपक्ष के 19 सांसदों को है निष्कासित किया गया। संविधान की धज्जियां इस सरकार में उड़ाई जा रही है। काला धन किसके पास है? अब तो मुझे लग रहा है मोदी जी 33 लाख रुपए दे देंगे। पहले तो 15-15 लाख रुपए दे रहे थे, अब तो शायद 33 लाख रुपए दे दें। आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना, कठपुतली है मोदी। ऐसे चलती है पीछे पीछे तो मिलाती हुई, चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई वहाँ चले जा। लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। क्या गरीबों का खून चूसना है? 28% लगा के गरीबों के खून से अब ये खजाने भरेंगे अपने। एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। पहले सुनो, पहले बात खत्म होने दो। पहले बात भैया, पहले मेरी बात। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जीएसटी को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। इन्होंने ले रखा है टैक्स जीवी सरकार। एक बार ये दिखाएंगे, ये राशन खोर सरकार है इस तरीके के। और जो दही, लस्सी, छाछ, पनीर, आटा, चावल पर लगे टैक्स को वापस लो, इस तरीके के पोस्टर बैनर्स लेकर आज कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। अगर कोई असली शेर था ना, जवाहरलाल नेहरू जी थे इस देश के असली शेर। असली शेर महात्मा गांधी जी थे। असली शेर राजीव जी थे, इंदिरा जी थी। और आज अगर असल में अगर कोई असली शेर देखना हो ना बॉस, आदरणीय राहुल जी को देखो। आप सड़कों पर हैं, गरीबों लोगों के लिए सड़कों पर हैं। मगर आप देखिए कहाँ है असली शेर, कहाँ है? सवाल तो सर आप पर खड़े होते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ईडी से उसका विरोध सरकारी मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी संस्थाएं ना कठपुतली है मोदी की। ऐसे चलती हैं पीछे पीछे तो मिलाती हुई, चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई वहाँ। अरे आप ये बताइए, काला धन है? पहले सुनो भैया, मेरी बात सुनो। पहले सुनो, पहले बात खत्म होने दो। पहले बात भैया, पहले मेरी बात खत्म होने दो। आप ये बताइए, काला धन कितना आया? काला धन आया? काला धन आज अगर आप देखो ना, स्विस बैंक में कितना % बढ़ गया? आप जरा आरटीए लगाना एक बार, अगर वहां लगती है तो, नहीं तो आप कंफर्म करना। 50 गुना बढ़ चुका है, 50 गुना। और वो पैसा किसके पास है? काला धन किसके पास है? अब तो मुझे लग रहा है मोदी जी 33 लाख रुपए दे देंगे। पहले तो 15-15 लाख रुपए दे रहे थे, अब तो शायद 33 लाख रुपए दे दें। मगर ना इनकी नीति है और ना नीयत है भैया। 5 तारीख को भी जो आपने 5 अगस्त को प्लान बनाया पूरे देश में, प्रधानमंत्री आवास से लेकर जिला मुख्यालय तक, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए अगर आज कोई एक सड़क पर है, सड़क से लेकर संसद तक है, तो आदरणीय राहुल जी हैं। कांग्रेस पार्टी है। बताइए किसकी लड़ाई नहीं लड़ रही? किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, उनका बिल वापस करना पड़ा ना। बताइए कांग्रेस ने संघर्ष का क्रेडिट मार रहे हैं बॉस। ये आप सुनो, आप मेरी बात सुनो। किसान वो बैठे थे, मगर उनकी आवाज उठाने के लिए कौन था? बताइए, विपक्ष कौन था? कौन था मुझे बताइए आप? कांग्रेस विपक्ष थी। आदरणीय राहुल जी थे और बीजेपी को झुकना पड़ा था, मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। मैडम अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको सुनो। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इनको कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ वो आपने वो देखा है, महाभारत देखी आपने? सबने देखी होगी। धृतराष्ट्र कैसा था? उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके क्या हो रहा है, उनके सामने क्या हो रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनको सिर्फ हैं? चलिए बोली खैर, नेत्रहीनों का अपमान है। नहीं भैया, नहीं सुनो। हम ऐसे मत बोलो आप। मैंने धृतराष्ट्र के लिए बोला है, आप धृतराष्ट्र से कंपेयर करो ना, आप गलत कर रहे हो। मगर धृतराष्ट्र की तरह उनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि देश में क्या हो रहा है। भैया बहुत बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार है। आप देख कर आइए लोगों के घरों में भैया, लोग एक टाइम पे खाना खाना मुश्किल हो चुका है उनका। सर आज यहाँ पर आप लोग जीएसटी को, बढ़े हुए जीएसटी के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज खाने वाली ईटेबल गुड्स पे, आटे पे, दाल पे, दही पे भी इन लोगों ने जीएसटी लगा दिया। आज़ादी के बाद 70-75 साल में पहली बार हुआ है कि खाने वाली चीजों पे भी जीएसटी लगा है। सरकार का कहना है कि कोरोना के बाद से उनके कोष में कमी आई थी, जिस कारण इस कर को बढ़ाया गया है, जिससे उनके कोष में भी वृद्धि हुई है। देखिए, ये क्या गरीबों का खून चूसना है? 28% लगा के गरीबों के खून से अब ये खजाने भरेंगे अपने। जो हमारा टैक्स है वो दे देंगे अडानी अंबानी को, बाद में अपने कुछ पूंजीपतियों को फायदा दे रहे हैं, 8 साल से फिर दे देंगे। हमें तो पीसते हैं ना 8 साल से। बताइए आप,
हर चीज आज पूरा देश में, ये रेल बेच दी इन्होंने, एयरलाइंस बेच दी इन्होंने, हर चीज तो इन्होंने प्राइवेट कर दी है। सारा विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है। ये बेच के कभी विकास नहीं होता, बनाने से विकास होता है। अगर आपके पास एक घर है, आप उस पर नया फ्लोर बनाएंगे तो विकास होगा, बेच के थोड़ा विकास होगा। क्या बेच के किराए पे आएंगे या देश को और कर्जाई करेंगे? पहले से ही हम 150 करोड़ लाख करोड़ के कर्जे में हैं। देश में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, पिछले 8 वर्षों में अपने जन विरोधी फैसलों के कारण इस सरकार को जाना जाता है। लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो 100 रुपये से अधिक हो गए हैं। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपये से अधिक हो गया है। आज महिलाओं का रसोई गैस का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। आज परिवहन व्यवस्था महंगी हो गई है। एक तरीके से गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो है मरीज को मिलने वाले बेड पर भी जीएसटी की बढ़ोतरी की गई है। सरकार जो जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुनी थी, इस सरकार ने देश के लोगों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया और पिछले 8 वर्षों में इन्होंने देश के नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया। राहुल जी, सवाल ये है कि महंगाई अगर बढ़ रही है, बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, तो विपक्ष अपना काम क्यों नहीं करे? क्योंकि बार बार जब भी चुनाव होता है वहाँ कहीं दिखाई तो देती नहीं है, उतने मतलब एक्टिव उतने दिखाई नहीं देते, क्यों? देखिए, पिछले 8 वर्षों में सरकार, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी। हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। सरकार के हर जन विरोधी फैसले का सड़क से संसद तक अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय युवक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कर रहा है। विपक्ष जो है क्या वो अपनी बात मजबूती से नहीं रख पा रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी में वृद्धि लगातार हो रही है। देखिए, लगातार ये भी आप देख रहे हैं कि भारतीय युवक कांग्रेस ही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय युवक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सांसद सदन के अंदर और भारतीय युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता सदन के बाहर सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब देश का शासक या देश में चुनी हुई सरकारें तानाशाही पर उतर आएँ तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाता है। हम गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम नेहरू, इंदिरा जी और पटेल की पार्टी के लोग हैं। हम राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता हैं। हम गांधी के विचारों में, विचारधारा में विश्वास रखते हुए आंदोलन चलाने वाले लोग हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम किया है। सरकार की हर जन विरोधी नीतियों का विरोध किया और भविष्य में भी विरोध करते रहेंगे। ये सरकार है, जनता ने उम्मीदों पे चुनी थी। 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देने की बात करके सत्ता में आई, लोक लुभावने वादे करके आई। आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। गरीब आदमी और गरीब हो गया, मध्यम वर्गीय परेशान है, नौकरियां नहीं हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देश की जनता इसका हिसाब लेगी और वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम करेगी। सर, आगे आने वाली 5 तारीख को देशव्यापी क्या लगता है सर कि उस थोड़ा समय देना चाहिए था? सदन में चर्चा होनी थी महंगाई और चीजें। देखिए, लगातार जब भी विपक्ष के सांसद जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लगातार उनको निष्कासित किया जाता है। हमारे लोकसभा के 4 सांसदों को लगातार निष्कासित किया हुआ, विपक्ष के 19 सांसदों को एकदम से जो है निष्कासित किया गया। तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। संविधान की धज्जियां इस सरकार में उड़ाई जा रही हैं। ये तानाशाही पूर्ण सरकार है, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो वो जनता के लिए लड़ेगा। सर, आगे आने वाली 5 तारीख को आप लोग देशव्यापी प्रदर्शन करने वाले हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी करेगी, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे? मुद्दे वही है, देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश में बढ़ती महंगाई, लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोटा जा रहा है, देश में बढ़ती बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी की बढ़ोतरी है, देश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आने वाले समय में 5 तारीख को देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। नेशनल पिलर, देश की आवाज़।